हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे और नेम रिएक्शन में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नेम रिएक्शन सारे देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चूँकि हम लोग चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो कि है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन ही था, अभी तक एलिफैटिक चल रहा था, अभी चलेगा एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगी आपकी बेंजीन, और इसमें जो एक नेम रिएक्शन है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सबसे पहले एल्काइलेशन देखेंगे, फिर एसाइलेशन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होगा क्या, देखिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग, इसका हमें रिएक्शन करवाना है एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। किसी के प्रेजेंस में कौन होगा? वो होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से एक H को ये X हटाएगा, HX यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे आके इसकी जगह पे R जुड़ जाएगा, यानी ये एल्किल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे इसको हमने कह लिया बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है आपकी, इस पे हमने CH3Br से रिएक्शन करवा दिया, या Cl से रिएक्शन, जो आपका मन करे कर लीजिए। और यहाँ पे हमने कह दिया एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा ये CH3 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ से H और यहाँ से Cl ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये उस पर बेस्ड एग्जांपल। अब चलिए इसकी देख लेते हैं, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। चूँकि अगर एक आपने देखा तो बाकी सब में सेम पैटर्न पे ही रिएक्शन होगा। सबसे पहले होता क्या है कि ये जो आपका एल्किल हैलाइड है, जैसे चूंकि ये एग्जांपल है, इसी को हम देख लेते हैं। CH3Cl है, ये सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करेगा, तो ये Cl इसको दे देगा। ये Cl इसके पास जब जाएगा तो बन जाएगा AlCl4। 3 था, 4 हो गया। ठीक है ना, AlCl4 बन जाएगा। अभी देखिए, ये जब इन दोनों में देखिए तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शिफ्टिंग यहाँ पे जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया है, तो CH3 ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट में आएगा। यही कार्बोकैटायन अब जाके बेंजीन पे रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। तो अब होगा क्या कि ये जैसे ही पॉजिटिव दिखेगा, ये इसको दिख रहा है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, बस दौड़ेगा उधर। जैसे ही इसको आता दिखेगा, अब ये अगर यहाँ पे जा रहा है, ये जिस भी सेंटर की ओर देखेगा, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे तुरंत हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये CH3 प्लस जो है ये दौड़ के यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। समझिएगा इस बात को। अब जैसे ही यहाँ पे ये कनेक्ट होना चाहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक H बैठा हुआ है, तो CH3 हो गया और इसके पास ये H लगा हुआ है। अब आप समझिए, जब ये यहाँ पे हो गया तो इसके पास तो डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और तुरंत ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना, यानी इसका शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी रेजोनेंस के द्वारा ये प्लस यहाँ से यहाँ तक अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन, हम इसको एक हाइब्रिड स्टेट से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है,
अब फिर क्या होगा, इसी से ये AlCl4 माइनस जो दिख रहा है, ये निगेटिव चार्ज दिखेगा तो ये यहाँ से भगेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इसकी शिफ्टिंग अंदर में होगी और ये यहाँ से भगेगा। तो भगेगा जैसे ही तो क्या होगा कि यहाँ पे तो आपका बेंजीन हो जाएगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 लग गया, और ये H इसके पास आएगा तो ये HCl हट जाएगा और फिर से AlCl3 हट जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, मैंने स्टेप नहीं लिखा हुआ है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैंने डायरेक्टली करके आपको दिखाया कि ये प्रोसीजर होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या, आप इससे एक कॉमन बात आपको कमेंट करके बताना है कि ये किन कंपाउंड से रिलेटेड है, यानी एलिफैटिक कंपाउंड से रिलेटेड है या एरोमेटिक से या फिर दोनों से। आप जरूर, जो जितने लोग वीडियो देखेंगे वो सारे लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। अब एल्काइलेशन हो गया तो अब एसाइलेशन होगा। ठीक है, एसाइलेशन में क्या होगा, एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हुआ था तो एसाइलेशन में एसिड हैलाइड से रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे CH3COCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड इसको बोलेंगे, वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप समझिए, यहाँ के एक H के साथ ये Cl हटेगा, यानी कि ये बाकी चीज जाके यहाँ से कनेक्ट होने वाली है, यानी COCH3। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन। अब मुझे तो लगता है कि इसको बताने के लिए इसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होगी। सेम वे में आप देख लीजिए, ये सबसे पहले इससे रिएक्शन करेगा, ये AlCl4 बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, CH3CO बनेगा आपका कैटायन, ये जाके रिएक्शन करेगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे ही होगा, यानी आपने देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन इन बेंजीन, बेंजीन में आपने देखा। अब देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, दूसरी चीज में चलते हैं। दूसरी चीज का नाम है टॉलुइन। ठीक है, एक टॉलुइन लिखना चाहिए हमें। तो टॉलुइन का मतलब हुआ, आप ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, ये टॉलुइन हो गया। इसका भी एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन देगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख दें एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे हुआ था, यानी कि इसमें भी बेंजीन रिंग पे ही होने वाला है। तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए, ये CH3 तो है ही, इससे एक आर्थो पोजीशन पे ये जाके कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए RX, तो ये R जाके यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे CH3 लगा है, एक R यहाँ से, यानी आर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिल जाएगा। यही काम यहाँ पे RCOCl से जब करवाएंगे तो आप समझिए कि ये तो टॉलुइन का पूरा सिस्टम रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे COR जुड़ जाएगा और इसमें पैरा पोजीशन पे COR जुड़ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है,
चलिए, तो यानी कि आपने बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देख लिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लिया। फिर उसके बाद आपने टॉलुइन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखा। अब अगली बात आती है हेलो एरीन्स। तो आप हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन में भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए, मान लीजिए हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन का, तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमने Cl लिख दिया। ठीक, क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में RX से रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में RCOCl से रिएक्शन। ठीक है, मैं जनरल वे में लिख रहा हूँ। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको हम बताएं, इसमें जब कहीं भी लगा हो ना तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने Cl इधर लिख दिया तो इसका मतलब हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझिए कि अरे इसमें तो यहाँ लगा था, इस वाले में यहाँ लगा दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब एक सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक बार सब्स्टिट्यूशन हो तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सब्स्टिट्यूशन में पोजीशन का बहुत रोल हो जाता है। तो एक तो पैरा मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऐसे ही जब यहाँ पे करेंगे आप यानी कि एसाइलेशन, तो यहाँ पे Cl होना चाहिए और ये COR लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप Cl लिख लेंगे और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे COR हो जाएगा। यानी क्लोरोबेंजीन में भी आपने क्या देखा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब चलिए एक और कंपाउंड पे चलते हैं, फिनॉल। फिनॉल में भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है फिनॉल, यहाँ पे OH लगा दिया हमने। इसका भी हमें देखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करवाएंगे। एनहाइड्रस AlCl3 से के प्रेजेंस में RX से रिएक्शन एंड RCOCl से रिएक्शन करवाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, सिमिलरली ऐसे ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं आर्थो और पैरा। देखिए आर्थो पोजीशन चलिए बना देते हैं। ठीक है, बना देते हैं। यहाँ पे OH, एक आर्थो पे R लगा देंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा? OH और पैरा पे एल्किल ग्रुप। इसमें जब चलेंगे तो आपका क्या होने वाला है? आर्थो पोजीशन पे लगा दिया हमने COR एंड अगेन एट आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे COR। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका तैयार है। यानी कि ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे ये हमने रिएक्शन को देखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरे नेम रिएक्शन पे चलते हैं। दूसरे नेम रिएक्शन का नाम है गार्टनमैन रिएक्शन। गार्टनमैन रिएक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं आप गार्टनमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक, दोनों चीज कह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या? बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, आप सबसे पहले बेंजीन लिख लीजिए।
तो बेंजीन को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। ये बेंजीन हुआ, इसका हम HCN और HCl से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो बनेगा। इसकी भी मैकेनिज्म मैं आपको दिखाऊंगा जब पहुंचेंगे चैप्टर में, बेंजल्डिहाइड वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, तब हम आपको वहाँ पे मैकेनिज्म भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ये बेंजीन है, ये सीधा CH एंड देन डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होगा। ये हमें CN लिखना चाहिए था, CH और A। ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद इसका करवा देंगे हम हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2H इसके साथ में हटेगा यानी NH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से आके कनेक्ट हो जाएगा O, यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका गाटरमैन रिएक्शन या गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। क्या, यानी कि बेंजीन होगी और बेंजीन का हम CO+Cl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए यहाँ पे, या फिर CuCl भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं RCuCl, तो आपको बन जाएगा क्या, CHO। ठीक है, यानी कि आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ से रिलेटेड 3 रिएक्शन थे। अब चूंकि अभी बात चल रही थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ पे एक टॉलुइन जो होता है वहाँ से रिलेटेड आप रिएक्शन और देख सकते हैं। चूंकि टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है, तो एक होता है ओड्ज फिटिंग रिएक्शन। आपने ओड्स रिएक्शन देखा हुआ है, फिटिंग रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये ओड्स रिएक्शन है। ओड्स रिएक्शन क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे एरिल हैलाइड, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, और एक ले लेंगे हम एल्किल हैलाइड, और इसका रिएक्शन हम सोडियम से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या होगा यहाँ से, यानी कि NaX रिलीज होगा एंड यू गॉट दिस प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये ओड्स फिटिंग रिएक्शन है। ओड्स रिएक्शन में क्या था, दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड थे। ठीक है, अगर दोनों मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको एल्केन का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ था, वो ओड्स रिएक्शन था। अभी देख लीजिए, चलिए फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल आप कर लो एरिल हैलाइड के, एरिल हैलाइड के ही दोनों मॉलिक्यूल कर लो, सोडियम से रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यू गॉट डाइफेनिल। ठीक है, डाइफेनिल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे NaX हट जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका है डाइफेनिल, ये फिटिंग रिएक्शन। यानी दोनों जब एल्किल रहेंगे तो ओड्स रिएक्शन, दोनों एरिल हैलाइड हो जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल तो फिटिंग, और एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल रहेंगे तो ओड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। बाकी Na से रिएक्शन और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ये सब में कॉमन रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर से रिलेटेड नेम रिएक्शन को कवर करेंगे। थैंक यू।